न रूपमस्य ततोपलभ्यते नन्तो न च नादि च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि इस संसार रूपी जो वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, जो बहुत ही फैला हुआ है और मनुष्य को कर्म के बंधनों से बांधने वाली, नीचे की ओर जाने वाली इसकी अलग से जड़ें हैं। तो उस समय अर्जुन को ये चिंता हुई कि श्री कृष्ण ने संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सूचना दी है उससे पता चलता है कि मनुष्य के लिए तो ये संसार वृक्ष की जड़ें भयानक हैं, और यदि ये जड़ें मनुष्य को कर्म बंधन से बांध देती हैं, उसके फल को जबरदस्ती लेने के लिए मजबूर करती हैं, तो मनुष्य इस कर्म बंधन से कैसे छूटेगा। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। भगवान ने बताया कि असंग से, कि शस्त्र से इस पेड़ को काटना होगा। तो पहली बात तो भगवान ने ये बताई, न रूपमस्य उपलभ्यते, मतलब इस संसार वृक्ष का ऐसा रूप इस जगत में नहीं प्राप्त होता। मतलब ये कैसा पेड़ है? ये एक उल्टा पेड़ है। ये पेड़ की मूल जड़ें तो बहुत ऊपर हैं और पूरा ब्रह्मांड ये एक वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के जैसा है। अद्भुत है ये वृक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा वृक्ष यहाँ पे मैंने वर्णन किया है, वैसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं मिलता। हाँ, सही बात है, क्योंकि इस जगत के जितने भी पेड़ हैं वो तो सारे सीधे सीधे पेड़ हैं। अब क्योंकि ये पेड़ उल्टा है, इसका मूल ऊपर है, और ये पेड़ शास्त्र क्या बताया गया है, अविनाशी भी है। तो ऐसा भी पेड़ कोई इस जगत में नहीं है जो अविनाशी हो। सबके सब लोग एक दिन कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन में, पेट्रोल बन जाएंगे। जितने भी पेट्रोल वगैरह नीचे हमें जो डीजल वगैरह मिलता है वो सब क्या है, वास्तव में तो वो सब कार्बन के फॉर्म है, और सबके सब पेड़ ही थे पहले, सड़ के गल के ये उनका हश्र हो गया। लेकिन ये पेड़ ऐसा नहीं है कि जो गल जाएगा, ऐसे नष्ट हो जाएगा अपने आप। अगर इस संसार का पेड़ मान लो नष्ट कदाचित होता भी है, क्योंकि संसार में प्रलय आती है, पर पेड़ दोबारा से आ जाता है, क्योंकि जड़ें तो नहीं नष्ट हुई। जब तक जड़ें नष्ट नहीं होंगी तब तक पेड़ तो नष्ट नहीं होगा। तो अगर संसार में प्रलय भी आती है तो संसार दोबारा से क्रिएशन हो जाती है, सृष्टि हो जाती है, क्योंकि उसका जो जड़ें हैं, आप किसी पेड़ को मान लीजिए, कोई जहरीला पेड़ है, आप उसको काट दीजिए तो क्या होगा, फिर से आ जाएगा, फिर काटिए फिर से आ जाएगा। जब उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तब तो वो नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जैसे कि पाप करता है, पाप का प्रायश्चित करता है, उसे लगता है मैंने बड़ा गलत काम किया, मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर से करता है, फिर माफ़ी मांगता है, कष्ट पाता है, फिर से करता है। तो संसार में भी, मनुष्य के लाइफ में भी, क्योंकि उसको पाप करने की जो जड़ें हैं, प्रवृत्ति है, बीज है, वो नष्ट नहीं होते। केवल कृष्णा भक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। और बाकी जितने भी प्रायश्चित, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, सेवा, यज्ञ, कुछ भी हम करते हैं तो उससे पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन थोड़ा प्रायश्चित होता है, आंतरिक शुद्धि होती है, जैसे प्राणायाम से होती है, ध्यान से होती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं हटती। पाप करने की प्रवृत्ति तो जब तक राधा और कृष्ण के, राधा माधव के चरणों को ना पकड़ा जाए, उनकी सेवा ना की जाए, तो वो प्रवृत्ति हटती नहीं है। ये फैक्ट है। और इस पेड़ की न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा, मतलब ये जो पेड़ है इसका ना आदि है ना अंत है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कुछ सुरक्षा महसूस हो।
कहीं पे इन 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि नहीं है, ना देवताओं की योनि है, ना ब्रह्मलोक की योनि है, ना मनुष्यों की योनि, ना राजा की योनि है। कहीं भी आप चले जाइए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सुरक्षित हूँ। तो ये जो बात भगवान बता रहे हैं, ये जीवों की दृष्टि से बता रहे हैं कि इसका ना आदि है, ना अंत है, ना कोई सुरक्षित स्थान है, कोई ओर छोर नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा ये नहीं जान पाते कि आखिर ये जगत है कितना बड़ा। अभी भी हबल और कितने तरह के टेलीस्कोप हैं जो बना बना के ये लोग हर बार बताते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा है, इसके डिस्टेंस को बताते जा रहे हैं, लेकिन वो कितना है इसका ओर छोर वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। और भागवत में इस संसार को एक जंगल से कंपेयर किया गया है। जैसे जंगल में अगर कोई प्रवेश करेगा और भयंकर जंगल के भीतरी भाग में जाएगा, तो उसको ये पता नहीं चलता अगर कोई वहाँ पे पहुँच जाए कि बाहर कैसे निकले। वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि ना तो उस स्थान में जा सकता है जहाँ से वो आया है, और ना ही ऐसा मार्ग बना पाता है जहाँ से वो निकल सके। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार जंगल में प्रवेश करने के बाद जीव संसारिकता में बंध जाता है और माया के वशीभूत हो जाता है, और वह एक के पश्चात एक के बाद एक दूसरा शरीर धारण करता है। कभी स्वर्ग लोक, तो कभी भूलोक, तो कभी पाताल लोक, तो कभी पशु के योनि, निम्न योनि। छुटकारा पाना चाहता है लेकिन भटकता रहता है। तो बद्धजीवों के लिए संभव ही नहीं है कि वो इस वृक्ष को समझें, और क्योंकि पेड़ उल्टा है तो उल्टी चीज़ें वैसे भी समझनी मुश्किल होती हैं। जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, सीधी लिखी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वही रिफ्लेक्शन में आप फ़ोटो खींचते हैं तो अब देखते हैं कि कैसे उल्टा लिखा हुआ है। कितना मुश्किल होता है उल्टा पढ़ना, है ना। कोई भी चीज़ अगर उल्टी हो जाए, कोई भी बात उल्टी हो जाए तो कितना गड़बड़ हो जाता है। तो वैसी चीज़ें समझ में नहीं आती हम मनुष्यों को, अब उल्टा कर दिया जाए तो कितना मुश्किल है। तो कोई भी स्थान सुरक्षित भी नहीं है। चलो आदि नहीं, अंत नहीं, लेकिन कहीं भी हम ठंडक आराम से बैठे तो एक सेकंड को आदमी मनुष्य चैन से नहीं बैठ सकता। केवल धोखा ही धोखा दिखता है उसको। और क्या करें फिर, अब क्या उपाय है संसार वृक्ष के कष्टों से बचने का? मूल उपाय तो भगवान की भक्ति है, और उससे पहले कुछ है? हाँ, उससे पहले है इस वृक्ष की मजबूत जड़ों को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काटना चाहिए। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। व्यक्ति को इस मजबूत जड़ों को दृढ़ वैराग्य से काटना चाहिए। तो जो जड़ें उसको कर्म से बांधती हैं कि ये जो बंधन है ये सामान्य अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ये बंधन बहुत जटिल है। नॉर्मल हथियार टूट जाएंगे, नॉर्मल साधन टूट जाएंगे। बहुत पैना हथियार चाहिए, बहुत मजबूत हथियार चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? दृढ़ वैराग्य से, तीव्र वैराग्य का अभ्यास करना होगा। और तीव्र वैराग्य किन चीज़ों से? दो चीज़ों से। एक तो विषयी भोगों से आसक्ति, योर लव फॉर सेंस एंजॉयमेंट। और क्या है? प्रकृति के ऊपर प्रभुता करना, लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारा प्रभुत्व चले, चीज़ें हमारी कंट्रोल में आ जाए, ये 2 नंबर। और 1 नंबर क्या है? जो सुंदर चीज़ें, मधुर टेस्टी चीज़ें, अपनी तारीफ सुनना, मीठी आवाज़ सुनना, ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इससे भोग करते रहना। तो शास्त्रों के आधार पे जो आत्मज्ञान की चर्चा है उसको समझना होगा, मनन करना होगा, बार बार उसका अनुशीलन करना होगा। बार बार गिरेंगे, बार बार चोट खाएंगे, लेकिन बार बार उसको प्रयास करते रहना है। वीतराग भय क्रोधा मनमया ममुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावा मागता। 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं अटैचमेंट ऑफ राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझे बहुतों ने प्राप्त किया है।
और क्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे? मनुष्य अगर सिंसियर होगा तो वो क्यों प्राप्त नहीं करेगा? क्योंकि जीवन तो मिला ही भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप सिंसियर हो जाएंगे तो कृपा बरसने लगेगी। और वैसे भी भगवान को जो साधना करते हैं बहुत पसंद है, कि इतनी माया में रहते हुए भी, इतनी कष्टों में भी बहुत सहायता करेंगे। और जो शहरों में रहते हैं तो भगवान और सहायता करेंगे कि बेचारा इतने रजोगुण तमोगुण में रह रहा है, इतने कष्ट हैं, जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसको बिल्कुल समय नहीं है, इसको सुबह बच्चों के लिए खाना बनाना है, इसको पति के लिए कि सारे घर को संभालना है, क्लीन करना है। ये जैसे हमारी माताएं और गृहिणी लोग होते हैं कितना काम करते हैं, और हस्बैंड लोग भी कितनी बेचारे मेहनत करते हैं। यहाँ पे घर की तनाव, टेंशन, फिर ऑफिस का काम है, फिर सेहत को ध्यान रखना है, फिर माता पिता का ध्यान रखना है, फिर बच्चों के भविष्य की चिंता है, फिर हर जगह पे अच्छा, कितना मतलब चारों तरफ से बंधे हुए हैं। लेकिन इस बंधन में भी यदि कोई 16 माला करने का जप करता है, श्रवण करने का प्रयास करता है, तो भगवान की विशेष कृपा होती है उन पे। कितनी मुश्किलों के बाद भी वो मेरी तरफ प्रयास कर रहा है। तो आप ये ना समझें कि जो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर ही भगवान के उसमें साधु संत हैं तो उन पे ज़्यादा कृपा है, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, आप भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। बट यू हैव टू बी सिंसियर। तो भोगों की आसक्ति और चीज़ों को अपने कंट्रोल में पकड़ने की कोशिश करना, इसको इजी रखिए। आसानी से चीज़ें मिलती हैं, उसको ग्रहण करिए, भजन करिए। खींचातानी हो रही है, चीज़ों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपके ललाट पे है वो चीज़ तो वो आपके पास आ जाएगी। चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, कोर्ट के चक्कर मत लगाइए, ज़्यादा लड़िए मत भौतिक वस्तुओं के लिए। सिंपल जितने में अगर आपका भक्ति हो रहा है, सिंपल में उसको करिए। तो शिला प्रभुपाद के जीवन में भी दिखाई देता है कि समय आने पे उन्होंने चीज़ें छोड़ दी। तो आप भी कम से कम नशा नहीं करिए, मांसाहार मत करिए, ये गंदी चीज़ें लात मारिए, इनको जीवन से हटा दीजिए और अच्छी चीज़ें उसमें ऐड करिए। मांस ना खा के दूसरों के लिए प्रतिदिन एक व्यक्ति को भोजन कराइए। नशा ना करके किसी को भक्ति का ज्ञान दीजिए। इस प्रकार नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव अपनाइए, हरि नाम करिए। तो दृढ़ वैराग्य से ये वृक्ष कट जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो शुभकामना के साथ यहीं रुकते हैं आज। हरे कृष्णा।